नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर हम पेश हुए हैं। आशा है आपको आनंद आएगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है। वैसे तो ये एक मेडिकल सब्जेक्ट है, मगर एक नॉन मेडिकल पर्सन, एक इंजीनियर द्वारा एक साधारण शब्दों में लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर करीब 50 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है। 50 ट्रिलियन सेल्स। एवरी डे हमारे शरीर में करोड़ों सेल को नए सेल रिप्लेस करते रहते हैं। डेली डेड स्किन सेल रिप्लेस हो जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइनिंग है जो कि हमारे माउथ से लेकर और एनस तक जाती है, हर 3 दिन में वो लाइनिंग रिप्लेस हो जाती है। अब हम स्टेम सेल को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन्स 2 टाइप के ट्रीटमेंट प्रचलित होते हैं किसी भी बीमारी के लिए। एक ड्रग या इंजेक्शन के द्वारा ठीक ट्रीटमेंट होता है और दूसरा सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। मगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां मेडिसिन या सर्जरी दोनों ही करना पॉसिबल नहीं होता है। मोस्टली ये नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीजेस होती हैं। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए जनरली स्टेम सेल थेरेपी टेक्निक यूज़ की जाती है। ये एक बड़ी यूज़फुल ट्रीटमेंट टेक्निक मानी जाती है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा स्टेम सेल जो बॉडी के डैमेज्ड ऑर्गन को बायोलॉजिकली रिपेयर कर देते हैं। ये रिपेयर सेल को ये सेल टू सेल इंटरेक्शन द्वारा रिपेयर किया जाता है। हमारे शरीर में स्टेम सेल्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रेन में, ब्लड के अंदर, बोन मैरो के अंदर, मसल्स में, स्किन्स में, हार्ट में और लिवर टिश्यूज़ में। इनमें स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये शरीर में बेसिकली डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहते हैं अपने अपने ऑर्गन में, और लोकल वियर एंड टियर होने पर ये हीलिंग करने में जुट जाते हैं। जैसे आपके कहीं शरीर में चोट लगी तो ये स्टेम सेल्स उस चोट को हील करने में जुट जाते हैं। स्टेम सेल थेरेपी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा होते हैं, जैसे ब्रेन इंजरी हो गई या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। स्टेम सेल की 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली तो ये होती है कि उनकी एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। जब वो डिवाइड होते हैं शरीर में तो सिमिलर टाइप के सेल वो अधिक से अधिक मात्रा में बनाना शुरू कर देते हैं। उनके मल्टीपल कॉपीज़ बननी शुरू हो जाती हैं और वो उतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं। राइट? एक ही इंसान के शरीर में किसी भी ऑर्गन से स्टेम सेल को निकालकर किसी भी दूसरे ऑर्गन में लगाया जा सकता है और वो परफेक्टली काम करता है। जैसे कि अगर मेरे कहीं स्टेम सेल हार्ट में लगाना है तो मैं कहीं से भी निकाल कर बॉडी पार्ट से और उसमें उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और वो एक्सेप्टेबल होता है बायोलॉजिकली। तो और वो दूसरे ऑर्गन को प्रॉपरली रिपेयर कर देता है। तो दूसरी क्या होती है कि अगर किसी डोनर के स्टेम सेल को भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर। आजकल स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ कई बीमारियों में अमूमन किया जाता है, जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हुए, जैसे पार्किंसन डिसीज़ होती है, राइट, ऑटिज़म रिलेटेड डिसीज़ होती है, जो बच्चों में पैदा होते ही बीमारियां हो जाती हैं, कंसंट्रेशन की, उनके लिम्ब के कोऑर्डिनेशन की। तो वो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो आप स्टेम सेल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है वहाँ भी यूज़ होती है ये स्टेम सेल थेरेपी।
और क्या होता है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी या केमोथेरेपी के कारण ब्लड सेल डैमेज हो जाते हैं, तो उनको स्टेम सेल के द्वारा नए ब्लड सेल पैदा किए जाते हैं। तो कैंसर पेशेंट के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बड़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ की जाती है। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।